आज आज के सत्संग का विषय सरगुण और निर्गुण पर विचार होगा। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में शब्द संख्या 846 846 जो पेज नंबर 683 और 684 पर है। इस शब्द के आधार पर और महाराज जी के प्रश्न उत्तर जो गुरुदेव ने कहा में हैं, उनके आधार पर आज हम सब पूर्ण सत्पुरुष के मार्गदर्शन को सीखेंगे और समझेंगे कि आखिर सतपुरुष देव जी ने हम सबको क्या समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले दास उस वाणी का बयान जो महाराज जी ने इस शब्द में दी, पहले उसकी उनकी बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन सबसे पहले एक लाइन सुनते हैं। मुख से कथनी से सरे न काजा, कथ कथ मरे बहु भांत समाजा। गुरुदेव कहते हैं मुख से कथनी से सरे न काजा। जो मुंह से हम लोग कहें उससे बात उससे कोई कारज बन नहीं पाता। कथ कथ मरे बहु भांत समाजा, न जाने कितने समाज में आए और गए और उन्होंने इन निर्णयों पर अपने अपने विचार दिए, परंतु बात बनती नहीं है। कैसे नहीं बनती? क्योंकि वो कहते हैं कि जीवन जीवे सत धर्म बसावे, सर्वज्ञ रूप की सेव कमावे। जो जीवन जीता है, जो सत्य के धर्म पर, जो ईश्वरीय मार्गदर्शन के आधार पर जो जीवन व्यतीत करता है, वो कहते हैं कि सर्वज्ञ रूप की सेव कमावे। सही मायने में वो सारे के सारे जो परम पिता परमेश्वर, जो सर्वज्ञ स्वरूप है, जो सर्वव्यापक रूप है, जिसके लिए हम महामंत्र में सुनते हैं सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वर, वो जो सर्वज्ञ है वो तब तक उसकी सेवा नहीं कर पाता। इसलिए दास ने ये दो लाइनें सबसे पहले कही कि ये विषय आसान नहीं है। ये विषय को कहते कहते न जाने कितने समाज के बहुभांत तरीके से लोगों ने कहा, लेकिन जब तक वो जीवन ना जिया जाए तब तक समझ नहीं आती। हम कह लें, सुन लें, समझ लें, लेकिन बात नहीं बनती। इसलिए महाराज जी ने एक प्रश्न के उत्तर में, जब एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी कृपा करके सगुण और निर्गुण वाले मसले पर कुछ रोशनी डालें। श्री महाराज जी ने हम सभी को फरमाया, प्रेमी जी, सगुण और निर्गुण वृत्ति की हालतें हैं। एक एक शब्द को सुनिएगा सभी। गुरुदेव कहते हैं सगुण और निर्गुण वृत्ति की हालतें हैं। सगुण वृत्ति अर्थात सबको आत्मा के आधार पर देखना, सबको आत्मा के आधार पर देखना। इस मसले को ना समझने के कारण मूर्ति पूजा शुरू हुई। निर्गुण वृत्ति अर्थात सबसे आत्मा को असंग देखना, सबसे आत्मा को असंग देखना, वो संग नहीं। तो पहली लाइन में गुरुदेव ने कहा कि जो सगुण वृत्ति है, वह वृत्ति सबको आत्मा में, आत्मा के आधार पर देखना, यह वृत्ति है सगुण। सबके अंदर आत्मा ही आत्मा है, चाहे वो चांडाल है, चाहे वो हाथी है, चाहे कुत्ता है, चाहे मेरा दुश्मन है, चाहे मेरा मित्र है। कहते हैं सबको आत्मा के आधार पर देखना, ये है सगुण वृत्ति। चूंकि हम इस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए मूर्ति पूजा शुरू। कोई है चराचर जगत में,
जो आत्मा के आधार पर नहीं है, उस रूह, उस परमात्मा के अंश के आधार के विहीन है, कुछ है तो है नहीं। ये वृत्ति है। तो इसलिए इस मसले पर बड़ा गहरा विचार है। महाराज जी सबसे पहली लाइन में हम सबको फरमाते हैं, सरगुण निर्गुण करो विचारा, पावे भेद नर उतरे पारा। जो इस भेद को पा जाता है, जो इस भेद को समझ जाता है, तो निर्गुण सरगुण करो विचारा। इस पर जब विचार गहराई से उसका जब अपने में अंतर मनन होता है, तो वो भेद जैसे ही पाता है, वो नर पार उतर जाता है। पार उतरने का मतलब ही यह है कि उसे आत्मज्ञान, आत्मसत्ता के निकट पहुंचा देता है। एक शकत दो रूप दिखावे, सकल माया का चक्कर चला दे। रूप, शक्ति एक है, और रूप दो हो गए। एक वो जो हमें दिखाई नहीं देता, और एक वो जिसको हम देखते हैं। एक वो जिसको हम देख नहीं पाते। इसलिए कहते हैं, एक एक लाइन आती है गोचर की, कि नहीं निर्गुण नहीं सरगुण का भेदा। इसमें एक लाइन आती है, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण का भेदा, जहां बसे अगोचर पुरुष अछेदा। इसमें एक शब्द आता अगोचर, और वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही कि गो गोचर जहां मन वस, गो गोचर जहां मन लग जाई, तिसको माया जानो। तो जो गोचर कहते हैं जिसको इंद्रियां, यानी कि जहां तक मेरी मन बुद्धि और इंद्रियां जहां जहां तक जाती हैं, वहां वहां तक केवल और केवल माया ही माया। और वो कहाँ है? देखो, वाणी में फरमान आ रहा है, जहां बसे अगोचर पुरुष अछेदा। अगोचर, जहां पर उन इंद्रियों की, जहां पर मन की पहुंच ही नहीं है, अगोचर। सही मायने में जहां बसे, वहां पर वो बसा हुआ है। लेकिन हम वाद विवाद में फंस जाते हैं। हमारे लिए समझ नहीं आता, हम तर्क वितर्क करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, वाद मुवाद छाण मुनि ज्ञानी, आद पुरुष की नित खोज पछानी। इसलिए वो वाद विवाद नहीं करता, बल्कि क्या करता है? वो केवल एक काम करता है कि वो जो आद पुरुष है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो ईश्वर है, वह उसकी खोज करता है। नित्य से खोज करता है, हर पल हर क्षण। तो गुरुदेव ने आगे हमें इस वाणी में फरमाया, सरगुण देह में करे निर्गुण पछान, पूजियो निर्गुण भेद सरगुण जान। जो सरगुण देह है, जो साकार, जिसको हम देख रहे हैं, उसमें सही मायने में वो जो निर्गुण सत्ता है, वही दिखाई दे रही है। वही उसमें जो रूप है, उसमें जो शक्ति है, उसमें जो चेतन, जो चलता हुआ चलायमान शरीर है, जिसका भी, वह उसी की रोशनी की वजह करती है, उसी के प्रताप की वजह। इसलिए कहते हैं, पूजियो निर्गुण भेद सरगुण चान। तो तू जो जब निर्गुण को पूजेगा, जब उसके बारे में जब तुझे ध्यान होगा, तब तुझे वो सरगुण का भेद समझ में आ जाए। ये एक दृष्टांत छोटा सा दास को याद आता है। उसमें एक गोपी और भगवान कृष्ण की कहानी है। भगवान कृष्ण गोपियों से पूछते हैं
क्योंकि हर गोपी बावली थी। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, जो गोपी जो कारज कर रही होती है थी, वो कारज छोड़ के तत्काल वो भगवान कृष्ण के निकट पहुंच जाती। ये बड़ी विचित्र और विडंबना। और उस समय ये आलन था, ये हाल था कि जो गोपी आटा गूंद रही है, वो आटा गूंदते छोड़ जाती थी। जो गाय को दूह रही है, वो उसको दूहते छोड़ जाती थी। खाना पका रही है, खाना पकाते छोड़ जाती थी। सो रही है तो उठ के चली आती थी, नहा रही है तो चली जाती थी। कहने का मतलब है कि हर गोपी, जैसे ही वो बांसुरी की धुन बजाते थे भगवान कृष्ण, हर गोपी भाग आ जाती। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों से पूछा कि तुमको लाज नहीं आती, जो तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर तुम यहाँ चली आती हो, अपने अपने सारे कामों को छोड़कर, अपने कुटुंब को छोड़कर, अपने पतियों को छोड़कर, जो पति ही परमेश्वर है उसको छोड़कर तुम यहाँ आ जाती। उन गोपियों में से एक गोपी ने भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करते हुए प्रश्न पूछा, केशव, हम आपकी बात का जवाब तो देंगे, लेकिन आप हमारी बात का जवाब जरूर देना। बोले क्या? बोले सेना में एक पत्नी का जो पति था वो काम करता था। बोले ठीक है। तो राज्य की सीमा होती थी, सीमा में जो पहरेदार होते थे, उस पहरेदार, वो गोपी कहती है कि मेरे मेरे पति जो है वहां पर पहरेदारी करते हैं। जैसे इस समय फौज को समझ ले, हम समझते हैं। बोले ठीक है। तो कहते हैं कि धर्म कहता है कि पति को खिलाते हैं उसके बाद खाते हैं। बोले हाँ ठीक बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक बात है। तो कहते हैं जब मेरा पति सीमा पर है, अब मैं क्या करूं? उसको खिलाऊं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो सीमा पर है। तो बोले फिर क्या करती हो तुम? बोले फिर मैं ऐसा करती हूँ कि अपने पति की फोटो के सम्मुख बैठ करके पहले उनको खिलाती हूँ और उसके बाद खाती हूँ। बोले ठीक है। बोले क्या हुआ एक बार कि जैसे ही मैं अपने पति की फोटो को खिला रही थी, कि उसी वक्त दरवाजे की कुंडी खटकी और आवाज आई कि ए प्रिय खोलो। तो मैं समझ गई कि मेरे पति। बोले ठीक है। बोले अब ये बताओ मुझे कि वो जो प्रतिमा है, जो मेरे पति की फोटो जो है, मैं उनको खिलाऊं या मैं कुंडी खोल करके जो मेरे पति आ गए साक्षात, मैं उनको खाना खिलाऊं? अब भगवान कृष्ण बोले अरे कैसी बात करती हो, जब तुम्हारे पति ही आ गए हैं और वो दरवाजे पर खड़े हुए कुंडी खोल रहे हैं, खटखटा रहे हैं, तो तुमको फोटो की देखने की क्या जरूरत है और उनको खिलाने की क्या जरूरत है? वो तो साक्षात पति जब आ गए तो दरवाजा खोलो, कुंडी खोलो, उसके बाद उनको बिठाओ, उनको खिलाओ और फिर खुद खाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो गोपी हाथ जोड़ करके तुरंत कहने लगी, बोले बात बिल्कुल ठीक है, यही बात हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बोले हम समझे नहीं। बोले समझ, जिस पति की आप बात कर रहे हो वो पति तो एक फोटो है, लेकिन जिनके पास हम भाग आते हैं, जिनके पास हम चले आते हैं, वो साक्षात हमारे परम पति हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर है। पति ही परमेश्वर है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर के पास ही भाग आते हैं। भगवान कृष्ण निरुत्तर हो गए और समझ में आ गई बात कि वो जो सत्ता, जो जिसको कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो जो जीव है वो इतना रमा हुआ है, पति को परमेश्वर के रूप में जो देख रही है गोपी, वो परमेश्वर ही सब जब साक्षात इस वृंदावन में आ गया, तो वो परमेश्वर के लिए के पास आकर के उसके साथ होगी, या वो जो पति नकली है, संसार का है, वो जो मूर्ति उसने बना रखी है, उसके पास रहेगी? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं।
तो वो कहते हैं निर्गुण सरगुण दृष्टि का भेदा। देखो वाणी कैसी आ रही है, इसलिए वाणी में बयान आया। वाणी कहती है निर्गुण सरगुण दृष्टि का भेदा, निर्गुण बूझे जाए सरगुण छेदा। तो वो गोपी जो बता रही है, वो कह रही है इस बात के लिए कि जो निर्गुण सरगुण की दृष्टि है, उस दृष्टि का भेद है खाली। जिस भेद को तुम पूछ रहे हो हे केशव, हे कान्हा, कि निर्गुण बूझे जाए सरगुण छेदा। सरगुण को छेद देता है और वो उस निर्गुण को, वो उस परम सत्ता के निकट पहुंच जाता है। वो जीव परमात्मा में ही समा जाता है। इसलिए गुरुदेव जी ने एक लाइन में हम सबको समझाया, उस लाइन को बार बार समझने की कोशिश करनी है। महाराज जी कहते हैं सगुण और निर्गुण वृत्ति की हालतें हैं। सगुण वृत्ति का मतलब ही यह है कि सबको आत्मा के आधार पर देखना। और हम सगुण के लिए ये समझ लेते हैं कि मूर्ति पूजा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं इस मसले को ना समझने के कारण ही मूर्ति की पूजा शुरू हो गई। निर्गुण जीवन सरगुण काया, दोनों मेल से ये चक्कर चलाए। जो सरगुण की काया है, उसमें निर्गुण का ही तो जीवन है। जो जीवन है, जैसे कहते हैं हम, मनोज जी रहा है, इसमें जीवन है। जीवन जीव में है, इस करके ये देह जी रही है। तो जीवन किस में है? जीवन जीव में है या जीवन इस मनोज की देह में है? मनोज की देह में जीव है, इसलिए जीवन है। संधि विच्छेद करें, उसका उसका हम अलग अलग करके देंगे। इसलिए कहते हैं निर्गुण जीवन सरगुण काय। ये जो जो देह दिखाई दे रही है, इसमें सही मायने में जो निर्गुण जीवन है, जिसको जीव करके कहते हैं, उसकी वजह करके ही तो वो दिखाई दे रहा है। दोनों मेल से ये चक्कर चला है। इन दोनों का मेल जब बना तो वो चक्कर चल गया। इसको अगर हम समझें तो कहते हैं ना, एक बर्फ और एक पानी। अब एक छोटे से बच्चे के लिए पूछा जाए कि ये बर्फ अलग है और पानी अलग है, तो बच्चा कहेगा हाँ बिल्कुल बात सही है। और बच्चा भी एक स्वीकार करता है, बोले हाँ बात सही है। बर्फ अलग है और पानी अलग है। पानी तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म में है, और बर्फ सॉलिड फॉर्म में है, जिसको हम पकड़ सकते हैं। पानी को ऐसे करके पकड़ नहीं सकते। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से आप और हम सब जानते हैं कि बर्फ और पानी एक है। उसका रूप अलग अलग है। वह सॉलिड फॉर्म अर्थात ठोस रूप में है, और ये जो पानी है वो तरल रूप। जब उसको ठोस बना दिया, ठीक उसी तरह से निर्गुण सरगुण नहीं कुछ भेदा, इनमें कोई भेद नहीं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जीवन जीवे सत धर्म बसावे, सर्वज्ञ रूप की सेव कमावे। कीटी कुंचर आद सुमेरा, सब में देख एक बालम केरा। कीटी कुंचर आद सुमेरा, जितने भी कीटी हैं, जितने भी कीट पतंगे हैं, सारे के सारे चराचर जगत में, महाराज जी कहते हैं वाणी फरमान करती है, सब में देख एक बालम केरा। उसमें सब में तू अपने बालम को देख। जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। तो वाणी तो सब फरमान कर रही है इस बात के लिए, जो यहाँ पर महाराज जी ने कहा कि कीटी कुंचर आद सुमेरा, सब में देख एक बालम केरा। केवल एक बालम को, केवल उसको देख। इसलिए फिर करना क्या है और कैसे करना है? तो महाराज जी फरमाते हैं, मन वचन कर्म जो जन निधिध्यासे, सकल वेद की सार तब भासे। मन वचन कर्म, तो मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी करना क्या है? जो जन निधिध्यासे, जो भी नर, जो भी जीव, क्योंकि नर इस मानुष चोले में ही वो जीव होगा। तो वो जो जीव है, वो जब इस मन वचन और कर्म से उसका निधिध्यासन करेगा, तब कहते हैं सकल वेद की सार तब भासे। तो सारे जो सकल वेद हैं, जो सारा का सारा ज्ञान है, वो उसको तब भासने लगेगा, तब उसको एहसास हो जाएगा। ऐसे एहसास नहीं होगा। महाराज जी कहते हैं
बड़ी अच्छी प्रोफेसर सोमराज गुप्त जो मेरे गुरुदेव में फरमाते हैं, बड़ी सुंदर लाइन। वो कहते हैं कि पहले तुझे खोटे कर्म त्यागने पड़ेंगे। पहले तुझे खोटे कर्म त्यागने पड़ेंगे और फिर नेक कर्म अपनाने पड़ेंगे। जब तू नेक कर्मों को अपना अपना करके अर्थात उनको करते करते फिर उन नेक कर्मों को प्रभु के समर्पित कर देगा। ये तीसरी बात। पहले छोटे कर्म त्यागे, फिर दूसरा नेक कर्म अपनाए अर्थात नेक कर्मों को करना शुरू किया और उन नेक कर्मों को करते करते फिर तू उन सारे नेक कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देगा। जब तू प्रभु को समर्पित कर देगा और प्रभु ही प्रभु पुकारेगा, लेकिन प्रभु फिर भी नहीं आएंगे, फिर भी तुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तू रोएगा। तब तेरे अंदर से चीत्कार होगी कि हे प्रभु, मैंने तो खोटे कर्म त्याग दिए। झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, गलत अनाप शनाप खाना पीना, ये सब चीज त्याग दी। अच्छे कर्म करने लगा, सेवा की, सत्संग आया, वाणी सुनी, वचन सुने और उनके आधार पर किया अर्थात सत्य का काम, सही काम किया, ईमानदारी से सेवा की, ईमानदारी से सब काम किया, प्रभु का ध्यान भी दिया, सिमरन किया। लेकिन हे प्रभु, इस सारे नेक कर्मों को भी मैंने तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया कि मैं नहीं कर रहा हूं, तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। फिर भी आज मुझे तेरे दरस नहीं प्राप्त हुए, मैं तेरे दर्शन नहीं प्राप्त। जब वो हारेगा तब प्रभु कहेंगे, तब प्रभु कृपा करेंगे। लेकिन चालाक और मक्कार जीव मुझ जैसे खोटे कर्मों को त्यागने से पहले ही, अच्छे कर्मों को करने से पहले ही अगर मैं आंसू बहाने लगूं, अगर मैं चीत्कार करने लगूं कि मैंने सब कुछ कर लिया और प्रभु तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, तो प्रभु अंतर्यामी है, वो जानते हैं अच्छी तरह से तू बहुत मक्कार है। तो मुझे प्रोसेस वही करना पड़ेगा। कौन सा? कि खोटे कर्म त्याग करके अच्छे कर्मों को करना होगा और अच्छे कर्मों को प्रभु को समर्पित करना होगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं इस लाइन में कि जीवन जीवे सत धर्म बसावे, सर्वज्ञ रूप की सेव कमावे। मुख से कथनी से सरे न काजा, कथ कथ मरे बहुभांत समाजा। मुंह से कहने से कोई बात बन नहीं पाएगी, कोई काम बन नहीं पाएगा। पढ़ के वेद पंडित मत मुआ, अंतर कपट राखे नित दुआ। पढ़ पढ़ के वेद पंडित, जो पंडित हुए अर्थात जिनको ज्ञानी करके कहते हैं, वो ना जाने कितने कितने वेद पढ़ गए, लेकिन वो कहें अंतर कपट राखे नित्य दुआ। हमेशा अपने अंदर उन्होंने कपट रखा, द्वैत रखा, द्वैत, दो चीजें रखी, ये मेरा ये तेरा। बात नहीं बनने वाली। तो कैसे बनेगी बात? वाणी में फिर फरमान आता है कि मूल खोज छाण विखादा, बिना पछाने सब पर मादा। मूल खोज, तुझे मूल को खोजना ही पड़ेगा अर्थात तुझे परमपिता परमेश्वर की खोज, तुझे अपने अंतर में नित्य प्रति हर पल हर क्षण एक विरह लानी ही होगी। वो विरह क्या? झूठ संसार सच करता, झूठ संसार सत करता। संसार मानी दुखी दुख, करतार मानी सुख ही सुख और अंत में परम सुख। इसलिए कहते हैं एक ठाकर की उस तत् पाओ, निर्गुण सरगुण भेद दिखाओ। एक ठाकर, केवल एक परमेश्वर की तुम उस्तत अर्थात उसकी पूजा करो और जो सरगुण और निर्गुण का भेद है उसको देख लो, लखाओ, उसको देखो। दास पूरे शब्द के आधार पर ही संगत के सम्मुख विवेचना करने की कोशिश, लेकिन आगे पीछे लाइनें हैं। इसलिए कि क्रम
दास के अंदर से जो भाव है, जो प्रभाव है, वो क्रम कुछ अलग सा लग। तो इसलिए कहते हैं कि बाद मुबाद छाड़ मुनि ज्ञानी, आदि पुरुष की नित खोज पछानी। ये बात कई बार आई है, नित खोज। वहां पर आई है मूल, मूल की बात आई है, मूल खोज। एक बात आई है, एक था कर की उस्तत कर। ये बात पूरे शब्द में कई बात आई और उसके बाद कहीं फरमान ये आया कि निर्गुण सरगुण का भेद लिखाओ। तब जाकर के निर्गुण और सगुण की बात आएगी। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि सगुण वृत्ति सही मायने में सबको आत्मा के आधार पर देखना है। वो नहीं कि जिसको हम अ, मूर्ति करके गढ़ लें और मूर्ति गढ़ने अर्थात मूर्ति को बना करके हम उसमें पहले प्राण प्रतिष्ठा करें और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनको पूजें। वो सगुण उपासना की बात नहीं, ये बिल्कुल अलग बात। इस बात में और उस बात में भेद है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, उस बात के लिए भी कहते हैं कि जिन मूर्तियों के लिए तू पूज रहा है, उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा तूने ही की है। अर्थात तू तो उनका पहले ही भगवान बना हुआ है। इसलिए वह मूर्ति पूजा तब तक ही सहायक है जब हम उनके आदर्शों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें और उनके आदर्श को अपने अंतर में, अंतर के ज़हन में हर पल हर क्षण ध्यान रखें। वो गलत तब शुरू हो जाती है जब हम उनके आचरण के आधार पर जीवन व्यतीत नहीं करते। अर्थात जैसे हनुमान जी की मूर्ति है, पूजा गलत नहीं है, ठीक है, परंतु हनुमान जी का जो आचरण पूरे जीवन भर भगवान राम की सेवा करके हुआ, हमने क्या उनके आचरण को अपने जीवन में ढाला? तो अंदर से आवाज आएगी, नहीं ढाला। भगवान राम की उन्होंने सदैव, सदैव हर पल हर क्षण उनकी आज्ञा के पालन में रहे। लेकिन क्या हम प्रभु की आज्ञा के पालन में हैं? और आज्ञा कैसी है? हम सब जानते हैं, आज्ञा ऐसी है कि हमको सत्संग सुनना चाहिए, हमको सेवा करनी चाहिए, हमको सादगी में रहना चाहिए और हमको सत्य अर्थात एक ईश्वर के आधार पर रहना चाहिए। ये 4 हमारे पिलर हैं और अंत में एक सिमरन जो अंतिम बिंदु है, जो सुबह और शाम पक्के इरादे के साथ सिमरन करना चाहिए। क्या हम इन आज्ञाओं में रहे? तो हम हनुमान जी की पूजा करें, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन आज्ञाओं का पालन यदि नहीं कर रहे हैं, तो वह पूजा घातक हो जाए। पूजा में कोई बुराई नहीं, लेकिन आदर्श के बगैर यदि कोई पूजा है, तो वही 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 बुराई। और कैसे बुराई होगी? आप सब जितने भी प्रेमी सुन रहे हैं, जरा ईमानदारी से बताएं इस बात के लिए कि एक बालक यदि पढ़ाई न करे, यदि याद न करे और याद ना करते हुए भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, तुम मुझे पास करा दो, अच्छे नंबर से दिला दो। मेरे सामने वो वाले प्रश्न आ जाएं, वो वाले उत्तर आ जाएं, जो प्रश्न मेरे इम्तिहान में आ रहे हैं, जो एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, यदि वह पूजा से मेरे लिए दिखाई दे जाएं, तो क्या ये न्याय है? आप सब कहोगे, हाँ, ये तो अन्याय है। और एक दूसरा विद्यार्थी जो बड़ी मेहनत कर रहा है और प्रभु को भी ध्यान कर रहा है, वो कह रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में मेरा अधिकार है, मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा, याद करूंगा, लेकिन हे प्रभु, फल तुम्हारे हाथ में। तो आप सब जानते हैं कि वह पूजा जो बगैर पुरुषार्थ के है, वह एक दिन घातक हो जाती है। इसलिए हमें आदर्श के बगैर पूजा हमारे लिए ही घातक है। तो वो जो सगुण उपासक है, वह गलत नहीं, बल्कि आदर्श के बगैर यदि सगुण उपासक है, तो गलत। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि कैसी लाइन देखो महाराज जी ने कही कि सबको आत्मा के आधार पर देखना है, ये सगुण वृत्ति है। और इस मसले को ना समझने के कारण ही मूर्ति पूजा शुरू हो गई। आज मैं मंदिर में जाकर के ये सोचता हूं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए,
हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी इच्छा पूरी कर दो बस। आज मैं इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मूर्ति के आगे खड़ा हो जाता हूँ और दंडवत प्रणाम करता रहता हूँ। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा नहीं, बल्कि इच्छाओं को खत्म करने के लिए पूजा थी। और इसके आधार पर मुझे इच्छा रहित होना था, जिसको कहते हैं वासना रहित स्थिति। तो मैंने अपनी पूजा का आधार ही गलत चयन कर लिया, इसलिए मुझे जो भेद है वो समझ नहीं आया। मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य होता हुआ देखकर दूसरे को दुश्मन समझने लगता हूँ और अपने अनुकूल कार्य होता हुआ देखकर दूसरे को मित्र समझने लगता हूँ। ये मेरी कैसी पूजा है? इसलिए कहते हैं कीटी कुंचर आदि सुमेरा, सब में देख एक बालम केरा। सब में तू ईश्वर को देख, क्योंकि तेरी हर परिस्थिति के आधार पर, तेरी प्रारब्ध के आधार पर ही ये सारी परिस्थितियां बनी हैं। तू सब में उस बालम को देख। ये है सगुण, ये है सरगुण पूजा। ये सरगुण पूजा नहीं है कि मेरे आधार पर सब कुछ हो जाए। इसलिए इस विषय पर अधिक ना बोलते हुए, अधिक ना कहते हुए, इस जो वाणी का बयान आया है, ये शब्द संख्या 845 और 846 के बीच में इस शब्द संख्या का बार-बार हम अध्ययन करें, तब हमें समझ आ पड़ेगा। लेकिन इसमें भी हमको समझ एक ही बात आएगी कि हम एक ठाकर की उस्तत करें। हम सारे के सारे जो हमारे अंदर की पूजा है, वो हम उस पूजा को करें, आज्ञाओं का पालन करें, 5 नियमों पर चलें, तब जाकर के भेद हमें समझ में आने लगे। और जब ये भेद समझ में आ जाएगा, तब हम उस वृत्ति में आ जाएँगे कि हम सबके अंदर एक आत्मा के आधार पर देखने लगे। वही सरगुण पूजा है। और उसी स्थिति में जब पहुँचेंगे, तो हम निर्गुण स्थिति में भी पहुँच जाएँगे। इसलिए हम सब इस विषय को गहराई से समझते हुए अपने नियमों का पालन करें और भेद को समझ करके अपने जीवन का कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम